हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि भाई दूज का नया उपाय है। इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसको यम द्वितीया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूर्य नारायण जी की पत्नी थी माया छाया जी, उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनको यम कहा जाता, और जो बहन उत्पन्न हुई थी उनको यमुना जी कहा जाता है। तो ये यम जी और यमुना जी दो भाई बहन की कथा है, जिसको हम लोग पहले श्रवण करेंगे, उसके बाद में इसमें आपको उपाय भी बताऊंगी। वैसे तो पंडित जी बताते हैं कि इस दिन भाई दूज के दिन, जो कि कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यह दिवस आता है, इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। तो इस दिन जो भाई अपनी बहन से अपने माथे पे तिलक करवा लेता है और यदि उसके घर का भोजन भी कर लेता है, यदि वह एक निवाला भी खा लेता है, तो वो कभी भी अकाल मृत्यु से पीड़ित नहीं होता है। उसको अकाल मृत्यु कभी भी अपना ग्रास नहीं बनाती है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो भाई दूज का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन हर एक भाई को अपनी बहन से तिलक जरूर से ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि यमुना जी को ये वर मिला हुआ था जब यमुना जी ने अपने दोनों भाइयों को, यम जी और शनि महाराज जी को, अपने घर पर निमंत्रण दिया था। तो आइए मैं आपको यह बता देती हूँ, जो इस दिन यम द्वितीया के दिन भाई दूज की जो आखिरी पूजा की विधि है वह कैसे करनी है। हम सब ने दीपावली के 5 दिन की पूजा जो पंडित जी ने बताई थी, उसमें से 4 दिन की पूजा अच्छे से कर ली है। सबसे पहले हमने धनतेरस की पूजा की, फिर छोटी दीपावली की, फिर दीपावली की, फिर गोवर्धन पूजा की। तो अब जो 15 नवंबर कल पड़ रहा है, उस दिन हमें करनी है भैया दूज यम द्वितीया की पूजा। तो वह कैसे करनी है? जो थाली में हमने पूजन किया है, जिस चौकी पे हमने पूजन किया है, और जिस 2 सिक्के थाली में हमने जो 2 सिक्के रखे थे, एक चांदी का सिक्का रखा था और एक सादा सिक्का रखा था, मौली बांधकर जिसका पूजन किया करना, उसी थाली में हमें वापस आज पूजन करना है। तो हमें एक छोटी सी थाली बनानी है और उसमें रखना है एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक अमर बेल का टुकड़ा और घी के 5 दिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए आप रोली रख लीजिए, चावल रख लीजिए, चंदन रख लीजिए, लाल फूल रख लीजिए, मौली रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, मेहंदी रख लीजिए, अबीर, गुलाल और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी आपको माता लक्ष्मी को चढ़ानी हो। भोग रख लीजिए, खीर ले लीजिए या कोई मिष्ठान ले लीजिए, उसको आप अपनी थाली में सजा लीजिए पूजन करने के लिए। तो अब चलिए उसी थाली में हमें हमने अपनी ये थाली की पूजा सजा ली है कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो चलिए अब हम पूजा करने की विधि देख लेते हैं। तो जिस थाली में हमने पूजन किया और एक चांदी का सिक्का और एक सादा सिक्का रखा है मौली बांधकर, उस पर सबसे पहले हम जल वगैरह छिड़क देंगे जिससे सब कुछ शुद्ध हो जाए। और उसके बाद हम एक जो कमल गट्टा, हल्दी की गठान, अमर बेल का टुकड़ा वगैरह सब माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। फूल, चंदन वगैरह जो भी हमने अपनी थाली में लाया सब माँ लक्ष्मी को चढ़ा देंगे, धूप दिखा देंगे, बत्ती दिखा देंगे, और जो हमने 5 दिए जलाए हैं उसको हमें मंदिर में प्रज्वलित कर देना है थाली के आसपास। और उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद आप भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें, भगवान विष्णु के साथ आप हमारे घर में हमेशा बरकत रखें। ऐसे हम अपने दिल की बात माँ लक्ष्मी से कहेंगे। और अपनी झोली में 2 सिक्के, जो एक चांदी का है और एक सादा सिक्का, आपने डाल लीजिए और एक कमल गट्टा उठा लीजिए, एक अमर बेल जो आपने सब माँ लक्ष्मी को चढ़ाया है उसमें से एक कमल गट्टा उठा लीजिए, एक अमर बेल और एक हल्दी की गठान उठा लीजिए और अपनी झोली में डाल लीजिए। और वहाँ से चौकी को हटा थोड़ा सा सरका दीजिए और हाथ में जल लेकर उसको उस जगह को अच्छे से पोंछ दीजिए। फिर आप जैसे ये सामान हटा देंगे तो आज की पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो आपने झोली में सामान रखें उसको आप किसी लाल कपड़े में बांध दीजिए, आपने किसी भी डिब्बी में रख दीजिए। जो आपने एक कमल गट्टा, एक हल्दी का गठान और जो एक आप अमरबेल का टुकड़ा है और जो 2 सिक्के हैं उसको आप किसी वस्त्र में बांध दीजिए या आप किसी डिब्बी में रख दीजिए। और
उसको अपने घर में जहाँ आप लक्ष्मी रखते हो, जहाँ आपसे व्यापार चलता हो, गल्ला रखता हो, उसमें उसको रख दीजिए माँ लक्ष्मी का नाम लेकर, उनका स्मरण करके। और फिर 5 दिए जो आपने भगवान के सामने रखे थे, माता लक्ष्मी के सामने चौकी पे जलाए थे, उसको क्या करिए कि जहाँ पे आपने लक्ष्मी रखी है वो एक दिया वहाँ अलमारी में दिखाकर आप अलमारी के ऊपर रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, कोने में रख दीजिए, जहाँ पे भी जगह हो कि किसी सामान में पकड़े वगैरह नहीं आग, तो ऐसा देख के अगल बगल आप उसको दिए के रख दीजिए। और एक दिया मंदिर में रख दीजिए, और एक दिया जहाँ पानी पीने का स्थान रहता है वहाँ पर रख दीजिए, एक दिया तुलसी जी के क्यारे के पास रख दीजिए, और एक दिया घर के हॉल में रख दीजिए। उसके बाद जब आप 5 दिए रख लीजिए तो माता लक्ष्मी का स्मरण करिए और द्वार पर थोड़ा सा पीले चावल डालकर अंदर की ओर घर में प्रवेश करिए। इस प्रकार आपकी ये जो आज की पूजा है 15 नवंबर की भाई दूज की पूजा, वो संपूर्ण हो जाएगा। और माता लक्ष्मी से निवेदन करिए कि आप हमारे घर में सदा रहिए, आपका निवास हमारे घर में स्थायी निवास सदा के लिए रखिए। और यदि मुझसे पूजा की उपाय बताने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। और भाई दूज की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कमेंट में सब लोग हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धन्यवाद।